अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टी के यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल की जो पेमेंट होल्ड हो जाती है या पेंडिंग हो जाती है उसके हवाले से कि आप उस पेमेंट को कैसे जल्दी रिलीज़ करवा सकते हैं या उसके कौन से इश्यूज़ होते हैं। अब देखिए कि मैं अब जैसे पेपाल के हवाले से काम कर रहा हूं तो मैं एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो लोग विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो वो पेपाल टू पेपाल मुझे अमाउंट दे देते हैं, या अगर किसी को पेपाल में ज़रूरत होती है तो वो मुझसे पेपाल डॉलर ले लेते हैं। अब जब मैं पहले तो क्योंकि पेमेंट मेरी कम आती थी, जैसे कि जो मैं अपने काम करता था तो वो कभी होल्ड नहीं हुई थी, तो मुझे इसका आइडिया भी नहीं था। लेकिन जब से ये काम शुरू किया तो फिर कुछ ये इश्यूज़ वगैरह मेरे साथ भी आया, कुछ लोगों ने बताया। तो अक्सर ऐसा होता है कि पेमेंट 24 घंटे के लिए होल्ड पे चली जाती है या फिर वो 21 दिन के लिए होल्ड पे चली जाती है, वो आपको मिलती नहीं। तो अब उसका फिर एक सोल्यूशन होता है कि वो कैसे। अब देखिए, दो पेमेंट आपके पास होल्ड होती हैं। एक तो ये होगा अगर 24 घंटे के लिए तो उसका कोई इशू नहीं है, वो 24 घंटे के बाद नॉर्मली आपको वो रिलीज़ हो जाती है, आपको मिल जाती है, उसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है 21 दिन के लिए। अब 21 दिन वाली जो पेमेंट होती है वो इसलिए होल्ड होती है कि अगर आपका अकाउंट बिल्कुल नया है तो फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि वो 21 दिन के लिए होल्ड हो, तो उसके फिर आपको मार्केट शिफ्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो पेमेंट आपको मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा देता हूँ कि जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ कि वो पेमेंट वगैरह जो होल्ड होती है हमारे पास, तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे जैसे मेरे पास ये पेमेंट जो थी 38.69 USD की जो मुझे रिसीव हुई थी ये, तो ये होल्ड पे चली गई थी। अब एक बात मैं बता दूँ कि देखिए, ये जो पेमेंट्स वगैरह ये स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये इसमें अगर देखें डेट वगैरह थोड़ी पुरानी है या अलग अलग नाम से होंगे, तो ये तमाम स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो एक ही टाइम पे नहीं लिए हुए। नॉर्मली मैं स्क्रीनशॉट्स लेके सेव करता रहता था अपने पास, उस तरह सेव है। ये एक ही पेमेंट के मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स नहीं हैं अलग अलग पेमेंट्स के, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। अब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका अकाउंट बहुत पुराना है तो आपके पास पेमेंट होल्ड नहीं होगी। जिस अकाउंट में ये पेमेंट होल्ड हुई है, तकरीबन ये 6-7 साल पुराना अकाउंट है, तो यहाँ पर भी मेरे पास जो नॉर्मली अभी पेमेंट होल्ड होती है वो 24 घंटे के लिए होती है। जबकि अगर आपका अकाउंट बिल्कुल नया होगा तो फिर हो सकता है कि आपके पास पेमेंट जो है वो 21 दिन के लिए होल्ड हो। अब पेमेंट अगर आपके पास ऐसे होल्ड होती है तो उसको फिर आपके पास ऑप्शन होता है रिलीज़ करने का, तो आप रिलीज़ भी करवा सकते हैं। उसमें आपको मार्केट शिफ्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास जैसे ये मेल आई, दी पेमेंट फ्रॉम मोहम्मद ताहिर इज़ ऑन टेम्प्रेरी होल्ड। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये मेल, तो इस पर आप देखिए, पढ़िए। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स आप देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपको थोड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि ये पेमेंट जो है 21 दिन के लिए होल्ड पर है। देखिए, दी फंड विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज इन 21 डेज़। अगर पेमेंट आपके लिए 21 डेज़ के लिए आपके पास जाती है तो फिर आपको मार्केट शिफ्ट करना पड़ेगा। मार्केट शिफ्ट का मतलब ये है कि पेपाल जो ये पेमेंट इसलिए होल्ड करता है कि मतलब आपने किसी प्रोडक्ट वगैरह की पेमेंट ली है और अब आपने वो डिलीवर करना है। अगर आप डिलीवर कर देंगे तो फिर आपको पेमेंट मिल जाएगी। पेपाल ये सिक्योरिटी के लिए करता है। ऐसा होता है कि आपने पेमेंट ले ली और प्रोडक्ट डिलीवर नहीं की, लेकिन ऐसा होता है कि हम हमेशा जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट जो ऑफलाइन प्रोडक्ट से डिलीवर नहीं कर रहे होते। आजकल जो ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन ही काम करते हैं, तो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो कोई जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे होते, तो इसलिए उन्हें कोई फिर 21 दिन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको मार्केट शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पेपाल। तो सबसे पहले तो आपको ये देखिए, जो ये डिटेल्स आपके पास आती हैं आपको ये पढ़ना चाहिए। अब मेरा भी पेमेंट अक्सर ऐसा होता है कि नए पेपाल अकाउंट में जब मैं पेमेंट देता हूँ तो वो फिर कहते हैं कि सर ये पेमेंट होल्ड पे चलेगी, इसको कैसे रिलीज़ करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, इस ज़रा गौर से पढ़िए इस मेल को। यहाँ पे आपके पास तमाम डिटेल्स होती हैं कि ये पेमेंट जो है होल्ड क्यों हुई है। तो आप ये चीज़ देखा करें पहले कि पेमेंट होल्ड होने की वजह क्या है। अब ये देखिए, जैसे ये एक अकाउंट था भाई के लिए मैंने बनाया, अब ये बिल्कुल नया अकाउंट है, ये फिलिपाइन वाले अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हुआ कि इसमें जो पहली पेमेंट आई मेरे पास, तो उसके बाद यहाँ पे तमाम डिटेल्स शो हो रही थी। उसमें उन्होंने पेपाल ने बता रखा है कि पेमेंट होल्ड पर क्यों हुई है, क्योंकि नया पेपाल अकाउंट है, नए सेलर हैं आप, तो आपको जो है अपने अकाउंट की थोड़े जो क्रेडिबिलिटी है वो बनाना पड़ेगी। अब इसमें पहले जो ऑप्शन, हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, पहला ये था कि कंप्लीट 5 ट्रांजेक्शन स्मूथली, यानी कि आपने 5 जो है ट्रांजेक्शन क्लियर करनी है जिसमें किसी किस्म को डिस्प्यूट ना हो। मतलब ये कि आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है। ऐसा ना हो कि अगर कोई बंदा दूसरा कंप्लेन कर दे कि आपने पैसे ले लिए लेकिन आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो डिस्प्यूट वगैरह क्लेम कर सकते हैं कोई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो रिसीव एटलीस्ट $100 है, तो यानी कि अपने जो इस अकाउंट को मेनटेन करने के लिए आपने $100 अपने पास रिसीव करने हैं आपके अकाउंट में, बिना किसी डिस्प्यूट वगैरह के या किसी प्रॉब्लम के। यानी आपने जो पेमेंट आपके पास आ रही है वो आपने सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, उसमें घपला वगैरह नहीं करना, वरना
इश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट वो बहुत अहम है, वो है कि मेंटेन योर पेपल अकाउंट इन गुड स्टैंडिंग फॉर एटलीस्ट 60 डेज़। यानी कि आपने 2 महीने के लिए जो आपका अकाउंट हो उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो अगर आपके पास देखिए नया पेपल अकाउंट बनाते हैं और पेमेंट आपके पास होल्ड पे जाती है, तो सबसे पहले जो आपको पेपल की ईमेल लाजमी आती है, तो इस ईमेल में देखा करें कि वो क्यों वो बता रहा है, क्या कह रहा है वो आपको। अब मेरे से अक्सर लोग पेमेंट लेते हैं और उनका नया पेपल अकाउंट होता है, वो होल्ड पे चली जाती है, तो फिर वो परेशान होते हैं और वो हर बंदे को बार बार बताने के लिए मुझे भी परेशानी होती है कि ये क्यों होल्ड हुई है। तो ठीक है, ये देखिए ये रीज़न था। अब यहाँ पे मज़ीद आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैं थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट बड़ा कर दिया है यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे भी आप क्लियरली ये तमाम चीज़ें जो है इसके 3 पॉइंट्स हैं ये पढ़ सकते हैं। ये 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, फिर $100 जो हैं एटलीस्ट आपने रिसीव करने हैं और जो मेंटेन करना है 60 दिन के लिए अच्छी स्टैंडिंग में। और यहाँ पे आपके पास फिर ऑप्शन मज़ीद आ रहा है, ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आप जो है डिलीवर भी कर सकते हैं, मार्केट शिप कर देंगे अगर आप, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन कि ठीक है, वाइल योर पेमेंट इज़ ऑन होल्ड इट विल बी अवेलेबल सूनर। यानी कि अगर आप जो है इसको डिलीवर कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट को जल्दी, तो आपको ये पेमेंट जल्दी मिल सकती है। फिर यहाँ पे ये देखिए जो तमाम इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यही है कि अगर जो है आप उसको प्रोडक्ट को जल्दी डिलीवर कर दें, मार्केट शिप कर दें और सेलर को जो बायर को जो प्रोडक्ट है वो मिल जाती है, वो उसको कन्फर्म कर देता है, तो फिर पेमेंट आपको फ़ौरन मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट भी दिखाता हूँ कि देखिए यू हैव अ पेमेंट ऑन होल्ड फॉर 24 आवर्स। तो ये मेरे पास भी होल्ड होती रहती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये नॉर्मल बात है, 24 घंटे के लिए अगर आपके पास पेमेंट होल्ड होती है तो उसके बाद नॉर्मली आपको 24 घंटे के बाद ये पेमेंट मिल जाती है, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेट करें। दूसरा, अगर आपके पास देखिए ये ऐसे पेमेंट होती है 21 दिन के लिए होल्ड होती है, तो 21 दिन के लिए पेमेंट होल्ड होगी, फिर आपको उसको मार्केट शिप करना होगा। मैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सारा प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं जो 24 आवर्स पे पेमेंट होल्ड हुई है कि क्यों हुई है, तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में अब आप देख लीजिए आप कि ये देखिए मार्केट शिप का ऑप्शन है। अब मार्केट शिप के ऊपर आप जब आप जाते हैं तो यहाँ से फिर आपने ऑप्शन है आपके पास ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये वर्चुअल सर्विस के प्रोडक्ट है, तो आप इस पर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड कर दें और यहाँ से इसको सबमिट कर दें। अब ये उस पेज पे जाना है जो पेमेंट आपको रिसीव हुई है, यानी अगर मैंने आपको वो पेमेंट सेंड की थी तो आप उस पेमेंट की डिटेल्स के पेज पे जाएंगे और मार्केट शिप कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और पेमेंट है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन $88 की पेमेंट थी। तो यहाँ पे भी जो हम जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके बाद हमें रिलीज़ हो जाती है। यहाँ पे मैं एक और वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये गेट योर फंड्स का ऑप्शन है हमारे पास, तो गेट योर फंड्स पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए सर्विस और वर्चुअल प्रोडक्ट है। तो क्योंकि ये मैं कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहा, वर्चुअल प्रोडक्ट ये सर्विस ये ऑनलाइन ही, तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपने ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं आपके कन्फर्म योर ऑर्डर स्टेटस। तो अगर आप यहाँ पे कंप्लीटेड कर देंगे तो कंप्लीटेड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपकी डेट वगैरह आपने ऐड करनी है कि ये आपने सर्विस कब प्रोवाइड की, उसकी आप डेट ऐड कर दीजिए और डेट ऐड करने के बाद सबमिट कर दीजिए। इसके बाद जिस बंदे ने आपको पेमेंट सेंड की थी उसके पास पेपाल की ईमेल जाती है कि आपको ये पेमेंट सर्विस रिसीव हो गई या नहीं, और फिर तकरीबन 3 से 4 दिन बाद, नॉर्मली ऐसा होता है, बाद को इससे ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो 3 से 4 दिन लगते हैं। और उसके बाद जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की होती है आपको, वो अगर पेमेंट की डिटेल्स वाले पेज पे जाए तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ये कंफर्म शिपमेंट रिसीव का लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास ये एक पेमेंट मैंने सेंड की थी तो उसके पास वो होल्ड हो गई थी, फिर उसने उसको मार्केट शिप कर दिया। तो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद इस तरह से ये ऑप्शन आता है कि कंफर्म शिपमेंट रिसीव। अब कंफर्म शिपमेंट रिसीव का मतलब ये है कि मुझे जो मैंने जिस चीज़ के लिए पेमेंट की थी मुझे वो सर्विस मिल गई है और मैं इससे मुतमईन हूँ। अब जब कंफर्म शिपमेंट रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेपाल यहाँ पे ऑप्शन देता है कि कंफर्म ऑर्डर रिसीव्ड, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा इसको कंफर्म कर दिया तो इसके बाद आप पेपाल में डिस्प्यूट नहीं बना सकते। आप कंफर्म करने का मतलब ये है कि आपको सर्विस मिल चुकी है और आप मुतमईन हैं। आप यहाँ से कंफर्म कर दीजिए और पेमेंट आपको मिल जाती है। अब जब पेमेंट कंफर्म कर दी, जैसे मैंने कंफर्म की, तो उसके बाद मेरे पास ये मेल भी आया था ये पेपर की कि थैंक्स फॉर कंफर्मिंग द रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर। और यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि अब इसमें जो है आपके पास पूरी डिटेल्स होती हैं कि यू कंफर्म द रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर, और यहाँ कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है। फिर जो पेमेंट जिसको मतलब सेलर जो होता है जिसे आपने पेमेंट सेंड की होती है तो उसकी डिटेल्स होती है, उसका नाम होता है, फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID और जितनी अमाउंट थी वो तमाम यहाँ पे शो हो रही होती है।
तो इस तरह से जो है फिर पेमेंट जैसे ही मतलब मैंने यहाँ से कंफर्म करता हूँ, यहाँ जिस पर पेमेंट भेजी होती है वो कंफर्म कर दे, तो उसके साथ ही आपको पेमेंट फ़ौरन ही मिल जाती है। आप फ़र्ज़ करें कि आपने आज पेमेंट रिसीव की और वो जो है 21 दिन के लिए होल्ड पे चली गई या पेंडिंग में है, आप उसको मार्केट शिप कर दें। अगर वो आपकी वो वर्चुअल सर्विस थी या ऑनलाइन ही कोई सर्विस थी, तो आप उसको जो है वर्चुअल सर्विस में प्रोडक्ट कर दीजिए और फिजिकल की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो फिर आपको जो यूपीएस वगैरह है, कोई भी जिस सर्विस के ज़रिए आप भेज रहे हैं उसकी ट्रैकिंग आईडी वगैरह भी ऐड करना पड़ती है। अब उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद जो है जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की होती है उसके पास कंफर्म का ऑप्शन आता है पेपाल में। मेल तो उसको फ़ौरन ही आ जाएगी जैसे ही आप मार्केट शिप करेंगे, लेकिन जो कंफर्म करने का ऑप्शन जो है वो पेपाल में 3 से 4 दिन के बाद आता है। तो इसलिए आप 3 से 4 दिन के बाद जो है जब दोबारा वो देखेंगे तो कंफर्म, जैसे मैंने आपको दिखाया पीछे कि कंफर्म ऑर्डर लिखा होता है, कंफर्म पे क्लिक करते ही जो है फ़ौरन ही पेमेंट फिर रिलीज़ हो जाती है, वो आपको अवेलेबल बैलेंस में आ जाती है। तो इस तरह से फिर आपको 21 दिन तक जो है अपनी पेमेंट के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आपको जो है पेमेंट के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। अगर आपकी पेमेंट होल्ड होती है तो आपको पता है कि आप उसको किस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेपाल के कोई आपको अमाउंट की ज़रूरत है, कोई प्रोडक्ट वगैरह या कोई सर्विस आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप डॉलर वगैरह विड्रॉ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।